हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि मैं आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप चाहे पास्टर हो, चाहे आप परमेश्वर के कोई भी दास हो, चाहे बड़े पास्टर हो, चाहे छोटे पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो किसी पास्टर के लिए जान दी और ना प्रभु यीशु मसीह ने किसी बड़े सेवक के लिए जान दी और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने किसी विश्वासी के लिए जान दी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जान दी तो वो सभी के लिए जान दे दी प्रभु यीशु मसीह ने। तो हाँ, काम वो परमेश्वर देते हैं, जिम्मेवारी वाला काम भी परमेश्वर दे देते हैं। लेकिन आप अगर पास्टर हो, आप अगर परमेश्वर के दास हो, चाहे बहुत बड़े पास्टर हो, बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपका, आप चाहे विश्वासी हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या आप मसीह के चेले हो? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आप मसीह के चेले हो? पास्टर वाली बात मैं नहीं बोलता, विश्वासी वाली बात मैं नहीं बोलता। मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ चेले की। क्या आप विश्वासी हो, आप पास्टर हो या आप कोई सेवक हो? अगर आप ये सब कुछ हो, अगर आप मसीह के चेले नहीं हो तो फिर गड़बड़ी वाली बात है। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भी पसंद किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी कि जाओ, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, और जो और लोग हैं उनको सुसमाचार बांटो। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को भी बोल दी थी कि दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें बोली थी। अगर आप पढ़ो तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि बीमारों को चंगा करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है, सारी बीमारी के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूँ, और परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी का प्रचार करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। तो चेलों ने यह काम किया भी। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी चेले को ऐसा बोला था कि तुम किसी और लोगों को चेला बनाओ? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को नहीं बोली थी। एक जगह पर बोली कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने तब बोली जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों को वो मिलते थे। अभी पहले के जैसे वो नहीं मिलते थे, लेकिन मिलते कब थे? कभी भी चेलों को मिलते थे। अभी चेले थे जो, उनके अंदर डर था। क्या डर था? कि लोगों ने हमारे गुरु को मार दिया, हमारे मसीहा को मार दिया, अब वो लोग हमें भी मार डालेंगे। अभी देखो उनके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। और तो और कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं रहते थे। अभी प्रभु यीशु मसीह कभी पिता के पास चले जाते थे तो कभी इस पृथ्वी के ऊपर अपने चेलों के पास आ जाते थे। तो तब बाइबल में लिखा है कि जो चेले लोग हैं वो लोग कमरे में बैठते थे, कमरे में रुकते थे, और उनके जो दरवाजे हैं घर के, वो दरवाज़ा बंद करके रखते थे। जी हाँ, वो लोग दरवाज़ों को बंद करके रखते थे क्योंकि उनको डर था। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से बात की, और बात क्या की मैं आपके साथ वचन पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। तो देखो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि चेलों को, 11 चेलों को, मतलब जो 11 प्रेरित थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, तो किसी पहाड़ पर बुलाया। अभी 12वां चेला जो यहूदा इस्करियोती था, तब वो था नहीं, वो तो आत्महत्या कर वो तो मर गया था। तो प्रभु यीशु मसीह के जो 70 चेले थे वो तो यीशु मसीह को छोड़कर भाग चुके थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो सिर्फ और सिर्फ अपने 11 चेलों को जो प्रेरित थे,
उनको क्या बोला कि मेरे पास उस पहाड़ पे आ जाओ। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज ये बात जो बोलना चाहता हूँ, तो हो सकता किसी किसी को जो बात हजम हो, या फिर किसी किसी को बात ये हजम ना भी हो, लेकिन जिसको हजम हो जाएगी तो उसका बहुत भला होने वाला है, उसका भला होगा और परमेश्वर से खुश भी रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये चेलों को बोला, तब उनके हालात कैसे थे, तब उनकी परिस्थिति कैसी थी, क्योंकि चारों ओर क्या थी? मौत। चारों ओर उनके मौत मंडरा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो आए थे। अभी प्रभु यीशु मसीह को तो दोबारा मरना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह तो जब चेलों के पास आते थे तो बंद कमरे में आ जाते थे, दरवाज़ा लगा है, खिड़कियां बंद हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कैसे भी वहाँ पर आ जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वो बदल चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि एक जगह है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ पर आना। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोल दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया भी होगा ना कौन से समय पे आना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली। अभी चेले लोग, जो चेले हैं, और चेले वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? बाहर यहूदी लोगों का डर, बाहर जिन लोगों ने मसीह को मार दिया था, प्रभु यीशु मसीह को मार दिया था, उनका डर। अभी वो लोग वहाँ पर कैसे जाएं? तो ये सारी बातें अभी चेलों के मन में चल रही थी। लेकिन फिर भी पहुँचना भी कहाँ पर है? जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। जब ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी तो उस आज्ञा को पूरा करना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात करनी है वहाँ पर, किस तरह से बात करनी है और क्या बोलना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला उनको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बोल दिया, उनको एड्रेस बता दिया, उनको जगह बता दी, और वहाँ पर समय भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया होगा। अभी ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? वो तो चेलों की जिम्मेवारी थी। वो जिम्मेवारी तो अब चेलों की थी कि वहाँ पर कैसे पहुँचे। लेकिन फिर भी देखो, चारों ओर मौत, चारों ओर खतरा, लेकिन चेले वहाँ पर पहुँचे। तो अभी देखो, जब चेले निकले होंगे वहाँ से, तो वो छुप कर भागे होंगे वहाँ से, हमें कोई देख ना ले, और पहाड़ के ऊपर जाना है। तो अभी वो लोग कैसे निकले, किस तरह से निकले? एक एक करके गए या दो दो कर गए? ऐसा तो हो सकता है कि सभी इकट्ठा तो नहीं गए होंगे, उनको होगा ऐसा। अगर इकट्ठा चले गए तो कुछ हो सकता है, इसलिए हो सकता है वो छुप छुपा कर भागे, वहाँ से एक एक करके गया, दो दो करके गए, या किस तरह से गए। लेकिन सभी को मालूम था कि हमें वहाँ पर पहुँचना है। कहाँ पर? उस पहाड़ के ऊपर पहुँचना है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बुलाया है वहाँ पर, किस लिए बुलाया है वहाँ पर, और वहाँ पर जाना भी है, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो चेले लोग वहाँ से निकले। अभी देखो, चारों ओर का खतरा, मौत का खतरा, लेकिन पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या चेले वहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे? चेले पहुँचे। चेले वहाँ पर पहुँच भी गए। तो प्रभु यीशु मसीह जब आने वाले थे वहाँ पर, तो प्रभु यीशु मसीह देरी नहीं करते कभी भी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो समय बोल दिया, उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए कौन सा टाइम लगने वाला था? उनका तो शरीर ऐसा था कि एक ही सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो समय दिया था, उस समय से पहले चेले लोग वहाँ पर पहुँचे। बात को बहुत ध्यान से सुनना। चेले लोग वहाँ पर पहुँचे और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए। तो देखो, पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी है। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हो सकता है आप कभी पहाड़ों में गए हो, पहाड़ चढ़कर देखना। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, किस तरह से चढ़ना था? मैं एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। देखो, पहाड़ पर गए, पहाड़ के ऊपर जाना था। अभी पहाड़ पर चढ़ते समय इंसान को कितना टाइम चला जाता है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी चला जाता होगा। लेकिन चेले लोग वहाँ पर पहुँचे। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, अगर चेले वहाँ पर गए, चारों ओर मौत है, चारों ओर खतरा है, जान का खतरा है, तो पहुँचना भी समय से है, पहुँचना भी टाइम से है। जो समय उन लोगों ने निर्धारित किया था, जो समय प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, उस समय पर उनको पहुँचना था। तो चेलों ने क्या किया? क्या अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको मान लो कल बुलाया है, भी कल आपको 11 बजे वहाँ पर पहुँचना है, उस पहाड़ के ऊपर पहुँचना है, तो चेले लोग कब निकले होंगे? क्या 10:30 निकले होंगे या 10 बजे निकले होंगे? एक तो छुप कर निकलना है, कोई देख ना ले, कोई मार ना डाले। और सबसे बड़ी बात, चेलों के अंदर डर कितना था? चेलों के अंदर डर था। तो चेलों ने क्या किया? वो लोगों को जैसा लगा, जिस तरह से लगा, सभी लोग निकल गए। हो सकता है कोई रात के अंधेरे में निकल गया हो सकता है कोई सुबह 5 बजे निकल गया हो,
हो सकता है कोई सुबह 4 बजे निकल गया हो या 6 बजे निकल गया हो, जिस तरह से भी, किसी तरह से भी वो लोग वहाँ से भाग गए। और वो लोग समय से पहले, मान लो आधा घंटा पहले पहुँच गया होगा कोई वहाँ पर, कोई 15 मिनट पहले पहुँचा होगा, कोई 1 घंटा पहले पहुँचा होगा, या कोई 2 घंटे पहले पहुँच गया होगा, या कोई 2.5 घंटे 3 घंटे, जैसे भी, मतलब वहाँ पर ऐसा है कि सभी लोग समय से पहले पहुँचे वहाँ पर, समय से पहले पहुँचे वहाँ पर। और जब समय से पहले वहाँ पर पहुँचे, तब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच में आ गए। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात बोली। क्या बात बोली, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती उसका 28 उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अब तुम जाओ, सारी देशवासियों में, सभी जातियों में जाओ और वहाँ पर जाकर क्या करो, सभी को मेरे चेले बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेला बनाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते थे कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे चेले हैं, क्या मेरे आज्ञा को मानते हैं, क्या मेरी आज्ञा को मानते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में देखना चाहते थे। और तो और दूसरी बात ऐसी है कि जो चेले का मतलब है ना, उसको बोलते हैं फॉलोवर। फॉलोवर का मतलब कि जिस तरह से गुरु करता है वैसे ही चेले करते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनको आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा क्या दी थी कि जाओ, सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखा चारों ओर खतरा है, चारों ओर मौत का डर है, लेकिन मेरे चेले वो समय से वहाँ पर पहुँच गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा ऐसा काम कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो मेरा चेला है। अभी ये छोटी सी बात थी, ये छोटी सी बात थी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि चारों ओर खतरा है, अरे मेरे चेलों को कोई मार सकता है, हो सकता है मेरा कोई चेला ना आया तो क्या होगा? लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहाड़ के ऊपर बुलाया और प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते थे क्या मेरे चेले हैं, क्या मेरी आज्ञा की पालना करते हैं, क्या जो समय मैंने बोला है क्या उसी समय पर या आएंगे वहाँ पर। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में देखना चाहते थे और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में देखी भी। और प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंद हुए, अरे मेरे चेले, मेरे फॉलोवर उसी बात के ऊपर जो बात मैंने बोली वैसे किया इन लोगों ने। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए। तब प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया कि ये मेरे चेले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि अभी तुम चेले बनाओ। कहने का मतलब कि जो इंसान परमेश्वर का काम सही समय से करता है वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। पास्टर नहीं, बड़ा पास्टर नहीं, कोई विश्वासी नहीं, लेकिन जो काम समय से किया जाता है वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। अरे मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बड़े बड़े पास्टर लोगों को देखा है, वो बंदगी का टाइम तो रख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, रखना चाहिए, हम इंसान लोग हैं, हम अपनी मर्ज़ी से टाइम रख सकते हैं, तो हमारे लिए ये बंधन नहीं है, हम आज़ाद हैं और हम अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी टाइम रख सकते हैं, दिन का रख सकते हैं, दोपहर का रख सकते हैं, शाम का रख सकते हैं, रात का रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही पास्टर, बड़ा पास्टर हो छोटा पास्टर हो, तो वो समय से वहाँ पर नहीं पहुँचता। बंदगी का टाइम रख दिया, कभी आधा घंटा बंदगी लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, घंटा लेट, ऐसी बंदगी शुरू करते हैं लोग। तो क्या ये चेलों का काम है? ए पास्टर लोगों, ए बड़े बड़े पास्टर लोगों, ए बड़े बड़े नाम वाले पास्टर लोगों, कान खोल लो। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो। और ए विश्वासियों, तुम भी सुनो, तुम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो। चेला वो है जिसके चारों ओर मौत हो, जिसके चारों ओर जान का खतरा भी हो, तो वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करेगा ही करेगा। अरे आप लोग संडे बंदगी के लिए जाना चाहते हो ना, संडे चर्च जाते हो या किसी और बंदगी में जाना चाहते हो, संडे के अलावा कोई भी बंदगी है, तो क्या आप समय से वहाँ पर पहुँचते हो? नहीं पहुँचते। अगर आप चेले होते तो पहुँचते वहाँ पर। आप तो कभी विश्वासी हो, अरे एक तो पास्टर हो, आप बड़े पास्टर हो सकते हो आप, तो आप चेले नहीं हो। अगर चेले होते तो कितना भी आपका ज़रूरी काम रहता, कितना भी ज़रूरी काम आपका रहता, तो आप उस काम को छोड़ते, उस काम को लात मारते
और उस बंदगी में जब पहुँचते, समय से पहुँचते, समय से पहले पहुँचते, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँचते। लेकिन आप ऐसे बन चुके हो कि प्रभु यीशु मसीह तो समय से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आपका इंतज़ार प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर करते हैं। इतने बड़े पास्टर हो, तो मेरा मन करता है आप लोगों के लिए ताली बजा दूँ एक बार मैं। अरे मेरा जी ऐसा करता है कि आपके लिए ताली बजाऊँ। इतने बड़े आप हो, इतने बड़े विश्वासी हो आप, इतने बड़े पास्टर हो आप, कि आपका इंतज़ार प्रभु यीशु मसीह करते हैं वहाँ पर। कितना समय? 1-1 घंटा, आधा घंटा, अरे 2-2 घंटे परमेश्वर आपका इंतज़ार करते हैं। कितने बड़े पास्टर हो गए आप। शर्म आनी चाहिए आपको पास्टर लोगों, विश्वासी लोगों, शर्म आनी चाहिए आपको। आप चेले नहीं हो। जो चेला है ना, वो अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करता है। जो चेला है ना, वो फॉलोवर है, वो अपने गुरु की उसी कदमों के ऊपर चलता है, उसी के ऊपर हमें चलना है। और जो अपने गुरु की इस बात को मानता है, वही उसका चेला है, वही फॉलोवर है। तो आप विश्वासी हो सकते हो, आप विश्वासी हो सकते हो, आप पास्टर हो सकते हो, बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपके पास, हज़ारों की लाखों की गिनती आपके पास हो सकती है चर्च में, लेकिन आप चेले नहीं हो। अगर चेले नहीं हो तो आप किसी को चेला नहीं बना सकते। तो प्रभु यीशु मसीह क्या ये बात वहाँ पर नहीं बोल सकते थे 11 चेलों को, उस बंद कमरे में नहीं बोल सकते थे कि मैं तो इस काम के लिए बुलाने वाला हूँ आपको कि आप सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात वहाँ पर क्यों नहीं बोली? क्या प्रभु यीशु मसीह भूल गए थे इस बात को? नहीं, प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते थे जिसको मैं चेला बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या सचमुच वो मेरा चेला है? क्या वो ऐसा कर सकता है? तो देखो, जब वो चेलों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, अपनी मौत की परवाह तक नहीं की, अपने जीवन की परवाह तक नहीं की कि हमें कोई मार डालेगा, हमें कोई काट डालेगा, लेकिन नहीं, हमारे गुरु ने हमें बुलाया है और हम समय से पहले वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वो कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, कोई रात में भागा होगा, कोई सुबह भागा होगा, लेकिन समय से पहले वहाँ पर पहुँचे। तो प्रभु यीशु मसीह जब उनको वहाँ पर बुलाया तो क्या बोला? एक छोटी सी बात बोली, क्या? कि सारे देशवासियों को चेला बनाओ। क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया अब ये मेरे चेले हैं। तो उसके पहले वो दुष्ट आत्मा निकालते थे, उससे पहले वो बीमारों को चंगा करते थे, उससे पहले वो तो सुसमाचार बांटते थे, तब चेला बनाने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए आप अपनी आंखें खोल लो, अपने कानों को खोल लो और मान जाओ, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनो। चेला बनाने वाली बात तो बाद की है, पहले खुद चेले तो बनो। आप विश्वासी हो, पास्टर हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप चेला बनो। और चेले का मतलब अपने गुरु के पीछे चलना। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने तो बुलाया उनको और वहाँ पर गए भी वो। तो क्या उनमें से कोई चेला बाकी था? सभी 11 चेले वहाँ पर पहुँच गए। अगर वहाँ पर एक चेला लेट पहुँचता, मान लो, तो वो पूछा क्या हुआ वहाँ पर, क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी? तो क्या उसको मज़ा आता सुनने में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुँह से बोली थी वहाँ पर? लेकिन नहीं, वो लोग समय से पहले वहाँ पर पहुँचे। तो आप जो बंदगी करते हो ना, बंदगी करते हो वहाँ पर, मैं इस बात को ध्यान से सुनो, बंदगी लेट मत किया करो। आप समय ही इस तरह से रखो, अगर आप 10:30 का टाइम करते हो चर्च का, अरे 11 कर लो, अरे 11:30 कर लो, 11 कर लो, कोई बात नहीं, जो भी आपको सही लगता है एक बार फाइनल कर दो ना उसको। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट पहले आप वहाँ पर मौजूद हो, आपको मौजूद होना चाहिए 10-15 मिनट पहले वहाँ पर। तो हम लोग जहाँ चर्च करते हैं, हमारा जो टाइम है, हमारा टाइम रहता है, मान लो भी हमारा टाइम चल रहा है 11 का, सुबह के 11 बजे का, तो हम 10:59 पर 59 मिनट पर हम प्रार्थना शुरू कर देते हैं। कोई आए चाहे ना आए, हमारी प्रार्थना शुरू है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत जगह पर जाता हूँ और मन दुखी होता है कि जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, अभी आएंगे, अभी आराधना होगी, अभी प्रार्थना होगी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का इंतज़ार करते हैं। तो ये कौन करवाता है? जो बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े विश्वासी। आप इतने बड़े नहीं हो कि प्रभु यीशु मसीह आपका इंतज़ार करे। आपके जितने भी काम हैं, कोई भी काम है, छोड़ दो काम को, या फिर एक दिन पहले काम करो। अरे बहुत से तो ऐसे विश्वासी भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि संडे के दिन सुबह में ही वो अपने कपड़े को इस्त्री करेंगे, ऐसे ऐसे काम करना चाहेंगे। अरे करना तो अच्छे से काम करो ना, पहले काम करो, कोई बात नहीं, समय है आपके पास, 6 दिन है आपके पास। लेकिन जब भी बंदगी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ पर मिलना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को बुलाया और उनको यही आज्ञा दी कि सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो उसका कारण यही था, प्रभु यीशु मसीह उनको देखना चाहते थे, क्या ये सचमुच चेले हैं?
और जो चेला है वही अपने गुरु की आज्ञा को मानता है, वही सही में फॉलोवर है जो उसके पीछे चलता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।